Evening dear friends, welcome back to my YouTube channel CTET Aradhya Academy. Today we will discuss about कोलभग. आज हम कोलभग के बारे में पढ़ेंगे. इससे पहले मैंने इसका एक छोटी सी वीडियो बनाई है. अगर आप वो चाहें तो वॉच कर सकते हैं. लेट्स स्टार्ट. कोलभग का पूर्ण परिचय, फुल इंट्रोडक्शंस. मोरल डेवलपमेंट. कोलभग ने अपनी थ्योरी किस पे दी है? मोरल डेवलपमेंट पे दी है. मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास पे दी है. सबसे पहले हम इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं. कोलभग कौन थे? लॉरेंस, फुल नेम है इसका लॉरेंस कोलभग, एक प्रसिद्ध अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है. इनका बर्थ कब हुआ था? 1927 में और डेथ 1987 में ये इनकी मृत्यु हो गई थी. ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से जुड़े रहे. नेक्स्ट, उनका मुख्य योगदान क्या है? मतलब उन्होंने किस क्षेत्र में काम किया? उनकी थ्योरी किसके ऊपर थी? बच्चों और वयस्कों में नैतिक. वयस्क मतलब जो अडल्ट लोग होते हैं. बच्चों और वयस्कों में, चिल्ड्रंस एंड अडल्ट में नैतिक, मोरल रीजनिंग का अध्ययन. इसके ऊपर उन्होंने अपनी थ्योरी दी है. सिद्धांत की पृष्ठभूमि पर उसका बैकग्राउंड क्या है? कोलभग का सिद्धांत है जीन पियाजे के सिद्धांत, विकास के सिद्धांत से प्रभावित है. किससे अफेक्ट है उनका सिद्धांत? कोलभग का सिद्धांत जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से प्रभावित है. पियाजे ने बताया है कि बच्चे सोचने के तरीके में विकसित होते हैं. उसी आधार पर कोलभग ने भी बताया है कि नैतिक सोच भी चरणों में विकसित होती है. जैसे पियाजे ने 4 स्टेज बताई हैं. सेंसरी मोटर, हिंदी में संवेदी पेशी अवस्था बोलते हैं, 0 से 2 ईयर्स तक की. फिर मूर्त क्रियात्मक अवस्था, फिर ठोस क्रियात्मक अवस्था और फोर्थ क्या है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था. ये जीन पियाजे ने दी है. लेकिन इसके कोलभग ने मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी है. उन्होंने बताया कि नैतिक सोच भी चरण में, मतलब अलग अलग स्टेप्स में विकसित होती है. कोलभग का मुख्य मतलब उनका आइडिया क्या है? बच्चे सही और गलत को समझने की क्षमता उनमें एकदम से नहीं है कि बच्चा सही और गलत समझने लग जाता है. उसमें ये डेवलपमेंट धीरे धीरे होता है. यह विकास एक क्रमिक है, स्टेप बाय स्टेप है. हर व्यक्ति अलग गति से, मतलब हर व्यक्ति की अपनी आगे बढ़ने की एक अलग स्पीड होती है. मुख्य फोकस व्यक्ति क्या है? सोचता है, रीजनिंग है, ना कि सिर्फ क्या करता है, इसके ऊपर है. अनुसंधान, रिसर्च मेथड. कोलभग ने बच्चों और किशोरों को नैतिक दुविधाएं, मोरल डिलेमा दी है. मतलब नैतिक दुविधाएं बताई है उनकी. मोरल डिलेमा जो बच्चों और अडल्ट में है, किशोरों में है. जो बच्चे में है, जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, जब वो अपने किशोरावस्था में आते हैं, तो उनमें कुछ मोरल डिलेमास होते हैं, नैतिक दुविधाएं होती हैं. उनका एग्जाम्पल है एक हिंज डिलेमा. क्या था? हिंज, एक हिंज नाम का व्यक्ति है. उसकी वाइफ बहुत बीमार होती है. वो उसको डॉक्टर के पास लेके जाता है. मैं ये आपको हेंज की स्टोरी बता रही हूँ. हेंज डिलेमा क्या है? ये हेंज एक व्यक्ति का नाम है और उसकी वाइफ बीमार होती है और उसको डॉक्टर के पास लेके जाता है. डॉक्टर उसको दवाइयाँ देता है. वह प्रिस्क्रिप्शन लेके केमिस्ट के पास जाता है. केमिस्ट उसको देने के लिए पैसे बोलता है कि मुझे इतने पैसे चाहिए, क्योंकि वो दवाई बहुत महंगी थी और हेंज के पास पैसे होते नहीं हैं. और फिर केमिस्ट बोलता है आप पैसे दोगे तो ही मैं दवाई दूंगा. फिर हेंज वहाँ से चला जाता है और वो सोचने लग जाता है कि अगर उसके पास पैसे होते तो वो दवाई खरीद लेता, अपनी वाइफ की जान बचा लेता. फिर वो सोचता है कि क्यों ना मैं चोरी कर लूँ और अपनी वाइफ की जान बचा लूँ. तो मतलब उसके जो मोरल डिलेमा है उसके माइंड में चलता रहता है. कभी वो कहता है ये कर लूँ, नहीं ये करूँगा तो ये गलत है मेरे लिए. अगर मैं चोरी नहीं करूँगा तो उसकी वाइफ मर जाएगी, वो भी गलत है. तो ये स्टोरी है इसके ऊपर. और इसका डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है कि हेंज डिलेमा क्या है. उन्होंने अपने मतलब आंसर्स का विश्लेषण अपने अंदर खुद ही क्वेश्चन करता है और खुद ही आंसर देता है उनका, और देखता है कि लोग अलग अलग तरीके से तर्क देते हैं. और जो उनकी थ्योरी थी उसका एम क्या था, उद्देश्य क्या था, वो क्या समझाना चाहता था लोगों को. नैतिक सोच कैसे विकसित होती है ये समझाना चाह रहा था. लोग डिसीजन कैसे लेते हैं और वो राइट एंड रॉन्ग कैसे सोचते हैं, मतलब उसके आधार क्या होता है, राइट एंड रॉन्ग का आधार क्या होता है. कोलभग के अनुसार किस स्टेज से उसके हिसाब से उत्तर मिलता है. फर्स्ट स्टेज क्या है? दंड से बचना. हिंज को चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसको सज़ा मिलेगी. मतलब फर्स्ट स्टेज क्या हो सकती है? उसकी दंड से बचने के लिए उसको चोरी नहीं करनी चाहिए. अगर वो चोरी करेगा तो उसको सज़ा मिलेगी, डेफिनेटली सज़ा मिलेगी. अब स्टेज 2 क्या? स्वार्थ है उसका. हिंज को चोरी करनी चाहिए क्योंकि उसकी पता नहीं बचेगी, उसका फ़ायदा होगा, ये उसका स्वार्थ है. अगर चोरी करेगा, दवाई डॉक्टर को देगा तो उसकी वाइफ की जान बच जाएगी, उसका फ़ायदा है. स्टेज 2 है ये. और स्टेज 3 क्या है? अच्छा इंसान. हिंज को चोरी करनी चाहिए क्योंकि अच्छा पति अपनी पत्नी को बचाता है. तो क्या ये अच्छा बनना, अच्छा
गुड बॉय एंड गुड गर्ल वाला जो स्टेज आती है, हिंज को चोरी करनी चाहिए क्योंकि अच्छा पति अपनी पत्नी की जान बचाता है। अब फोर्थ स्टेज क्या आएगी, कानून है, हिंज को चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि कानून, चोरी करना कानून के खिलाफ है। और 5 स्टेज सामाजिक अनुबंध, कुछ सामाजिक अनुबंध होते हैं, हिंज को चोरी करनी चाहिए क्योंकि जीवन बचाना कानून से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किसी की जान बचाने के लिए अगर आप बोलते हैं ना कि किसी की जान बचाने के लिए अगर आपको कुछ करना पड़े तो आप कर लो, हिंज को चोरी करनी चाहिए क्योंकि उसको चोरी करने से उसकी बीवी की जान बच जाती है, क्योंकि जान बहुत कीमती होती है इंसान की। स्टेज 6 क्या हो सकती है फिर, नैतिक सिद्धांत क्या है उसका, मोरल थ्योरी क्या होगी, हिंज को चोरी करनी चाहिए क्योंकि मानव जीवन सबसे बड़ा मूल्य है, न्याय और मानवता है। तो हिंज डिलेमा क्या है, ये दिखाता है कि लोग अलग अलग स्तर पर अलग अलग तरीके से सोचते हैं, मतलब उनकी अलग अलग सिचुएशन होती है सोचने की, काम करने की। कोलबर्ग ने बताया कि व्यक्ति की नैतिक सोच सजा इनाम से शुरू होकर उच्च नैतिक सिद्धांतों तक विकसित होती है, लेकिन जो लास्ट का नैतिक सिद्धांत है ना, वहाँ तक बहुत ही कम लोग पहुँच पाते हैं। अब यहाँ में से हम स्टार्ट करते हैं कि कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत क्या है। सिद्धांत क्या कहता है, उनका सिद्धांत क्या है। कोलबर्ग के अनुसार बच्चों का नैतिक विकास 3 सदर हैं, उसके 3 लेवल हैं और 6 स्टेज हैं, जो हमने ऊपर पढ़ी हैं, 6 स्टेज हमने पढ़ी हैं और उनके लेवल कितने हैं, 3 लेवल हैं, 3 लेवल एंड 6 स्टेज हैं। किसकी, कोलबर्ग का जो मोलर डेवलपमेंट है उनकी 3 लेवल्स हैं और 6 स्टेज होती हैं। गॉट इट, ये इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो फर्स्ट इज पूर्व पारंपरिक स्तर, मतलब प्री कन्वेंशनल लेवल। इंग्लिश हिंदी में थोड़ा सा मतलब ये CDP के वर्ड्स कुछ ऐसे हैं, लेकिन आप साथ के साथ इनको इंग्लिश में करते चलोगे तो आपके लिए सही रहेगा। प्री मतलब पहले, प्री कन्वेंशनल लेवल 4 ईयर्स से 10 ईयर्स तक है। ये ल्यूसेंट की बुक में 4 ईयर्स से 10 ईयर्स तक ही दिया जाता है, लेकिन अलग अलग बुक में ये अलग अलग भी हो सकता है। इस स्तर पर बच्चे क्या करते हैं, ये क्या है, लेवल है इसका, फर्स्ट लेवल है प्री कन्वेंशनल लेवल। इस तरह पर बच्चे सजा और इनाम के आधार पर सही गलत समझते हैं। छोटा बच्चा होता है उसको पता है अगर एक दूसरे से लड़ाई कर देंगे तो मैम डांट लगाएगी या घर पे पेरेंट्स डांट लगाएंगे, तो सजा क्या है, उसके लिए डांट है। उस डांट से बचने के लिए वो गलत काम नहीं करेगा, उसकी समझ विकसित थोड़ी सी धीरे धीरे विकसित हो जाती है। उसके बाद क्या, इनाम के आधार पर भी वो सही गलत समझते हैं। जैसे अगर क्लास में कोई बच्चा अच्छा काम करता है उसको रिवॉर्ड मिलता है, दूसरा थोड़ा सा कम करता है उसको नहीं मिलता, तो वो ये समझ लेने लग जाते हैं अगर मैं ये काम अच्छा करूँगा तो मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। तो मतलब उसको ये पता लग जाता है कि मेरे लिए ये काम करना सही है या गलत है। अगर वो अच्छा काम करेगा तो उसको इनाम मिलता है तो उसके लिए वो सही होगा, अगर नहीं करता है तो वो गलत है। तो इस तरह पर बच्चे सजा और इनाम के आधार पर सही गलत समझते हैं। तो अब इसका एक चरण है, ये लेवल है इसका, प्री कन्वेंशनल लेवल हो गया, 4 to 10 ईयर्स तक हो गया। अब इसका फर्स्ट चरण, मतलब 6 चरण बताए हैं, 6 स्टेज बताए हैं, हम इसके साथ ही साथ करते चलेंगे तो याद होता जाएगा। फर्स्ट चरण क्या है, दंड और आज्ञा पालन, मतलब पनिशमेंट और ओबीडियंस, दंड और आज्ञा पालन। बच्चा गलत काम इसलिए नहीं करता क्योंकि उसे सजा से डर लगता है। क्या है वो, पनिशमेंट है, वो गलत काम करेगा तो उसको पता है कि उसको सजा मिलेगी। चरण 1 ये हो गया। अब सेकेंड लेवल क्या हो गया, 2 स्वार्थ और विनिमय, इंडिविजुअल एंड एक्सचेंज। बच्चा सोचता है कि मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा, बच्चा ये सोच रहा है कि अगर मैं ये काम करूँगा तो मुझे उसका क्या फ़ायदा मिलेगा। अब सेकंड है पारंपरिक स्तर, मतलब कन्वेंशनल लेवल, 10 to 13 ईयर्स तक ये होता है। बच्चा समाज और नियमों के अनुसार सोचने लग जाता है। अब जो ऊपर हमने लेवल पढ़ लिया है, प्री कन्वेंशनल लेवल पढ़ लिया, अब उसके अकॉर्डिंग फिर बच्चा समाज और मतलब उनमें वो खुद को ढाल लेता है। बच्चा समाज और नियमों के अनुसार सोचने लग जाता है, मतलब जो समाज बोलता है, जो नियम बनाए गए हैं तो उनके अनुसार बच्चा सोचने लग जाता है। अब इसमें 3 लेवल हैं, 3 लेवल कौन सा आता है, अच्छा बच्चा, अभिविन्यास, मतलब गुड बॉय गुड गर्ल। उसके बाद दूसरों की नज़र में वो बच्चा अच्छा बनना चाहता है, मतलब ये उसको ये रहता है कि नहीं अगर मैं ये काम करूँ गलत कर दिया तो मुझे लोग बुरा कहेंगे, दूसरों की नज़र में अच्छा बनना चाहता है वो, मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे। तो क्या है कि वो गुड बॉय एंड गुड गर्ल, ये क्या है, चरण 3 है। अब चरण 4 में क्या है, कानून और व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, नियमों और कानून का पालन करना जरूरी मानता है वो। अब इसमें चरण 4 में क्या होता है, कानून व्यवस्था आ जाती है, लॉ एंड ऑर्डर आ जाता है। तो इसमें वो क्या सोचता है कि अगर वो नियम नहीं मानेगा तो उनको पनिशमेंट मिलेगी, सज़ा मिलेगी, तो इन नियमों का पालन करना उसके लिए जरूरी मानता है वो कि नहीं ये तो मुझे करने हैं। ये क्या 4 लेवल हो गई। अब स्टेज है, 3 स्टेज कौन सी है, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, 13+ है ये
व्यक्ति अपने सिद्धांत और मूल्यों के आधार पर निर्णय लेता है। मतलब व्यक्ति के जो अपने सिद्धांत होते हैं, जो उसकी वैल्यू होती हैं, जो उसके प्रिंसिपल होते हैं, व्यक्ति के अपने जो प्रिंसिपल हैं, जो वैल्यू है, वो उसके आधार पर ही निर्णय लेता है। अब जैसे आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके कुछ वैल्यूज़ हैं, आप सोचते हो नहीं मैं इतना मैंने पढ़ लिया, यहाँ तक और पढ़ लूँगा तो मेरे एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो क्या एक व्यक्ति अपने जो प्रिंसिपल और वैल्यू के आधार पर ही अपना निर्णय लेता है। अब चरण 5 क्या है? सामाजिक अनुबंध, मतलब सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता है, सोशलाइजेशन में आ जाता, समाजीकरण में आ जाता है। तो क्या नियमन बदल सकते हैं अगर वे समाज के हित में न हो तो। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नियम बदल सकते हैं, अगर वे समाज के हित में न हो तो वो बदल जाते हैं। अब चरण 6 क्या? सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, यूनिवर्सल एथिक प्रिंसिपल। यहाँ तक बहुत ही कम लोग पहुँच पाते हैं। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, यूनिवर्सल एथिक प्रिंसिपल। व्यक्ति अपने नैतिक सिद्धांतों के अनुसार कार्य करता है। मतलब व्यक्ति के जो अपने प्रिंसिपल है वो उन्हीं के अकॉर्डिंग काम करेगा। जैसे सत्य और न्याय आदि है। जैसे हमने एक हिंज का भी पढ़ा है, अभी एग्जाम्पल पढ़ा था। उसका एक चरण तो ये बोलता है कि उसको वो चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसको सज़ा मिलेगी। दूसरा क्या चरण बोल रहा है कि नहीं उसको चोरी करनी चाहिए क्योंकि उसको उसकी बीवी की, वाइफ की जान बचानी है, अच्छा पति बनना है, अच्छा गुड बॉय वाला। तो व्यक्ति अपने नैतिक सिद्धांतों के अनुसार कार्य करता है, जैसे कि उनके जैसे ट्रुथ हो गया, जस्टिस हो गया, टेक्स्टा। ये क्या है कि सभी लोग अंतिम स्तर 5 और 6 तक नहीं पहुंच पाते हैं। यहाँ तक तो बहुत कम ही लोग पहुंच पाते हैं, यहाँ बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। और विकास क्या है? विकास का एक स्टेप बाई स्टेप होता है। नैतिक विकास उम्र और अनुभव पर भी डिपेंड करता है। जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा उसके ऊपर भी आपका मोरल डेवलपमेंट डिपेंड करता है। बच्चों को शिक्षक को बच्चों में नैतिक सोच, मोरल रीजनिंग विकसित करनी चाहिए। उनको ऐसी एक्टिविटी करानी चाहिए जैसे कि बच्चों में मोरल रीजनिंग डेवलप हो। अब ये इसकी ट्रिक है थोड़ी सी, जैसे कि दंड इनाम, अच्छा बच्चा, गुड बॉय गुड गर्ल, नियम, समाज, फिर क्या है सिद्धांत, एथिक्स आ जाते हैं। अब नेक्स्ट है क्या है इसमें? कोलबर्ग की थ्योरी है। ये कोलबर्ग थ्योरी की रिवीजन एक चार्ट है। अगर आपको लिखना चाहो तो लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसके लिए आप, मतलब एक ही पेज के ऊपर मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। पूर्व पारंपरिक कौन सी है? प्री कन्वेंशनल स्टेज। क्या है इसमें? दंड और आज्ञापालन। ये थोड़ा सा मतलब मिसप्रिंट हो गया है। चरण क्या है? स्टेज कौन सी है इसमें? दंड और आज्ञापालन, सजा से बचने के लिए वो क्या करता है। फिर स्टेज 2 आ गई, स्वार्थ और इनाम। हो सकते मुझे क्या फ़ायदा होगा अगर ये काम करता हूँ या नहीं करता हूँ तो मुझे क्या फ़ायदा होगा, उसमें उसका क्या स्वार्थ है। जैसे कि अगर वो उसके लिए अपनी बीवी के लिए दवाई की चोरी करता है तो उसका फ़ायदा है कि उसकी जान बचा दी, उसका स्वार्थ है। फिर क्या है? पारंपरिक मतलब कन्वेंशनल, अच्छा बच्चा, दूसरों को खुश करना, अच्छा बच्चा या अच्छा गुड बॉय एंड गुड गर्ल वाला एग्जाम्पल है, गुड बॉय एंड गुड गर्ल वाला एग्जाम्पल है, दूसरों को खुश करना। जैसे पेरेंट्स बोलते हैं आप ये काम करोगे तो मैं आपको ये दूंगी या चीज़ दूंगी, या किसी काम को करके बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं, बच्चे को करते हैं तो पेरेंट्स उस काम को देखकर खुश हो जाते हैं या टीचर खुश हो जाते हैं। तो कानून व्यवस्था या नियमों का पालन करना। थर्ड इज पोस्ट कन्वेंशनल, सामाजिक अनुबंध, समाज के हित में क्या है क्या नहीं है। और नैतिक सिद्धांत क्या? जो उनके अपने खुद के जो उन्हें प्रिंसिपल हैं, सिद्धांत हैं, उनके ऊपर है। तो मैंने ये आपको छोटा सा ये लॉरेंस कोलबर्ग की थ्योरी मोरल डेवलपमेंट आपको कराने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।